नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी अब तक 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उसमें 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। मतलब कि अभी 7 सीटों पर ऐलान किया गया है जिनमें 4 महिला प्रत्याशी हैं सपा की ओर से। वहीं इस बीच ये भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने पर राजी हो गई है, जिसमें एक सीट है गाजियाबाद की सीट और जो दूसरी सीट है वो है खैर। तो इन 2 सीटों पर बात बन गई है और समाजवादी पार्टी ने ये दोनों सीटें कांग्रेस को दी हैं। तो अब 10 सीटों में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस को दी गई है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर जो चुनाव है वो अभी होल्ड किया हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर मिल्कीपुर की सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाता है क्योंकि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, अगर तब तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है तो 13 नवंबर को 9 सीटों पर मतदान होगा और 9 में से 2 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को, जिसमें एक है अलीगढ़ की खैर और दूसरी है गाजियाबाद। वहीं जो समाजवादी पार्टी ने अब तक 7 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है उसमें करहल से तेज प्रताप यादव हैं, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं। वहीं मजमा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद हैं, कठेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा है, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी हैं। वहीं जो एक और सीट है मीरापुर, यहाँ से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और सुंबुल राणा को मैदान में उतारा गया है जो पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। तो कुल मिलाकर 7 प्रत्याशियों के नाम में 4 महिलाएं हैं और 3 पुरुष प्रत्याशी हैं। तो इस बार उपचुनाव में अखिलेश यादव ने महिलाओं पर काफ़ी दांव खेला है। महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अब तक टिकट दिया है। 9 में से 7 पर ऐलान किया है और उनमें 4 महिला प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर 9 सीटों पर मतदान होता है तो समाजवादी पार्टी अपने कोटे की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं जो 2 सीटें बची हैं वो अब कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस को तय करना है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में पहले 10 से 12 सीटें मांगी थी, फिर सीटें घटाकर 4 से 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस ने ना समाजवादी पार्टी को एक भी सीट दी, ना आम आदमी पार्टी को एक भी सीट दी और अकेले दम पर चुनाव लड़ा। और इसको लेकर पार्टी में भी काफ़ी गतिरोध रहा, तनातनी रही कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच। उसका नतीजा सबके सामने रहा कि जो चुनाव कांग्रेस जीता हुआ मान के चल रही थी वो चुनाव उसके हाथ से फिसल गया। तो जिस तरह हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस ने, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं, गाजियाबाद और खैर की सीट। हालांकि जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने पीटीआई को दिए गए बयान में कहा कि हमारा कांग्रेस के साथ समझौता अंतिम है। 10 में से 2 सीटें खैर और गाजियाबाद की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। तो अब कांग्रेस को 2 सीटें देकर महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान हो गया है और ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ रही है और ये भी साफ कर चुकी है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से उनको सीटें ठीक ठाक नहीं दी गई, हालांकि उनकी मांग 10 से 12 सीटों की है, सीटें 288 हैं, उसके बावजूद 10 से 12 की ही डिमांड है। जहां ओबीसी आबादी या कहें यादव आबादी है, मुस्लिम आबादी है, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए 10 से 12 सीटों की डिमांड की गई है। ऐसे में अब थोड़ा प्रेशर कांग्रेस पर भी है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह
हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चुनाव गंवा दिया, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन कम से कम 10 से 12 सीटें ज़रूर देगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अबू आजमी है वो वहाँ से विधायक भी हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। तो इस बार अगर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि उनके विधायकों की संख्या और बढ़े, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हवा चली वो अभी थमी नहीं है। तो उपचुनाव भी है, महाराष्ट्र का चुनाव भी है। तो दोस्तों देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में ठीक ठाक सीटें मिलेंगी, क्या गठबंधन समाजवादी पार्टी को सीटें देगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक भी हुई आज, जिसमें करीब 260 सीटों पर सहमति भी बन गई है और 28 सीटों पर अभी और मंथन होगा, वो दूसरे चरण में होगा। तो चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर भी जारी है और इस बीच अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें देने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार समाजवादी पार्टी जिन 8 सीटों पर लड़ने जा रही है उसमें 4 महिला कैंडिडेट हैं, 8 में से 4। तो 8 में से 4 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, मतलब आधी आबादी को आधा हिस्सा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है समाजवादी पार्टी का। और जिस तरह की हवा चल रही है उससे भी लग रहा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर इतिहास दोहरा सकती है लोकसभा चुनाव जैसा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।